ये कहानी है एक डरपोक लड़के की जिसने डरते डरते अपनी जान दे दी सिर्फ इस उम्मीद में कि उसका देश बच सके। अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में हीरोज की कमी नहीं है। हमारे पास लिवाई है जो गॉड मोड में रहता है, मिकासा है जो एक आर्मी के बराबर है, और एल्विन स्मिथ था जिसका दिमाग सबसे तेज था। लेकिन आज मैं एक ऐसे कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ जो इनमें से कुछ भी नहीं था। ना स्पेशल पावर्स, ना एकरमैन ब्लड लाइन, ना ही कोई चूजन वन वाली डेस्टिनी। वो शुरू हुआ एक एनपीसी की तरह, एक ऐसा एक्स्ट्रा कैरेक्टर जिसका काम था बस भीड़ में खड़ा होना और मरना, जिसे फैंडम ने सबसे ज्यादा हेट किया, जिसे कावर्ड बोला गया, जिसके बालों का मजाक उड़ाया गया। लेकिन सीरीज खत्म होते होते ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया। द मैन हु बिकम द डेविल्स राइट हैंड, फ्लॉक फॉस्टर। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन और क्यों फ्लॉक का कैरेक्टर डेवलपमेंट शायद पूरे शो का सबसे रियलिस्टिक पार्ट है। फ्लॉक की असली कहानी शुरू होती है सिंघांसिना में। बीस्ट टाइटन सामने खड़ा है और पत्थरों की बारिश कर रहा है। यहाँ हमें फ्लॉक पहली बार नोटिस होता है। वो कोई हीरो नहीं था वहाँ, वो रो रहा था, वो चीख रहा था, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम बस मरने वाले हैं। सोचो जरा, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर हम उस दुनिया में होते तो हम लिवाई नहीं होते, हम फ्लॉक होते, डर से कांप रहे होते। फिर कमांडर एरविन आते हैं। वो लेजेंडरी स्पीच देते हैं, माई सोल्जर्स रेज, माई सोल्जर्स स्क्रीम। फ्लॉक उस सुसाइड चार्ज में दौड़ता है, अपने आसपास अपने दोस्तों को मार्लो के पत्थर से कुचलते हुए देखता है। सब मर गए, सिर्फ वो बचा। क्यों? ये सवाल उसने खुद से पूछा, मैं क्यों जिंदा हूँ? उस दिन फ्लॉक ने एक बात सीख ली जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई। उसने सीखा कि लॉजिक और इमोशन से दुनिया नहीं बचाई जा सकती। इस क्रूल दुनिया को बचाने के लिए हमें एक शैतान डेविल चाहिए। जब उसने देखा कि आर्मिन को बचाया गया और एरविन को मार दिया गया, फ्लॉक अंदर से टूट गया और उसी टूटे हुए हिस्से में नफरत और डिटर्मिनेशन ने जगह बना ली। 4 साल बाद जब फ्लॉक को देखते हैं, वो बदल चुका है। वो डरपोक बच्चा नहीं रहा जो घोड़े पर रो रहा था। वो अब येगरिस्ट का लीडर है। लोग उसे हेट करते हैं क्योंकि वो रूथलेस हो गया है, वो सिविलियंस को मारता है, वो अपने ही पुराने ऑफिसर्स पर बंदूक उठा लेता है। हांजी और जीन उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर फ्लॉक सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लॉक ने वो नर्क देखा है जो इन लोगों ने नहीं देखा। उसे पता है कि बातचीत से पैराडाइज आइलैंड नहीं बचेगा। उसने अपना नया डेविल ढूंढ लिया था, एरन येगर। फ्लॉक का कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पीक पर था। वो जानता था कि वो बुरा आदमी बन रहा है, वो जानता था कि हिस्ट्री उसे विलन कहेगी, पर उसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर मेरा देश बचाना है तो मुझे हाथ गंदे करने पड़ेंगे। ये जो कन्विक्शन है ना, ये उसे एक एनपीसी से उठाकर शो के मेन एंटागोनिस्ट में से एक बना देता है। और अब आता है वो मोमेंट जहां फ्लॉक ने साबित किया कि उसकी बातें खोखली नहीं थी। द बैटल एट द पोर्ट। सामने कौन है? आर्मन टाइटन, फीमेल टाइटन, कार्ड टाइटन, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। और फ्लॉक के पास क्या है? बस उसका ओडियम गियर। लॉजिकली कोई भी इंसान भाग जाता, पर फ्लॉक नहीं भागा। यहाँ एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। फ्लॉक इतना निडर कैसे हो गया? याद करो, ये वही लड़का है जो एरविन स्मिथ की डेथ स्पीच सुन के मौत के मुंह में दौड़ा था। जिस इंसान ने अपनी आंखों के सामने पूरी स्क्वाड को मीट पेस्ट बनते देखा हो और खुद मौत के जबड़े से वापस आया हो, उसके लिए टाइटन शिफ्टर्स का डर अब मायने नहीं रखता। उसका डर सिंघांसिना के मैदान में ही मर चुका था। जो बचा था वो सिर्फ एक मिशन था। वो हवा में उड़ता है, बुलेट्स डॉज करता है, वो अकेला, आई रिपीट अकेला, पूरा अलायंस होल्ड करके रखता है। वो टाइटन से लड़ रहा है, एकरमैन से बच रहा है। उसका फोकस मिकासा को मारना नहीं था, उसका फोकस था शिप का फ्यूल टैंक उड़ाना। इवन जब गावी उसे शूट करती है, वो गिरता है समंदर में। हमें लगता है कहानी खत्म, लेकिन फ्लॉक फॉस्टर वहाँ नहीं रुका। खून बह रहा है, कंधा उड़ा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, फिर भी वो शिप के साथ लटक कर इतनी दूर तक आया। वो आखिरी बार डेक पर चढ़ता है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, बंदूक का वजन उससे उठ नहीं रहा, फिर भी
वो एम करता है अपनी जान बचाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि एरन का प्लान फेल ना हो, ताकि पैराडाइज आइलैंड सेफ रहे। मिकासा उसे रोक देती है और वहाँ मरते वक्त फ्लॉक ने कोई गाली नहीं दी, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसके आखिरी शब्द सुनो, हमारा डेविली आखिरी उम्मीद है जो हमें बचा सकता है। वो मरते दम तक लॉयल था। उसने अपनी ह्यूमैनिटी बेच दी थी ताकि उसके लोग जिंदा रह सकें। इसायामा ने हमें दिखाया कि कैसे हालात एक आम इंसान को मजबूर कर देता है हथियार उठाने पर। उसने स्टार्ट किया एक मजाक की तरह, लेकिन एंड किया एक लेजेंड की तरह। He lived as a coward, but he died as a patriot। आपका क्या मानना है, क्या फ्लॉक सही था या वो बस पावर का भूखा था? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो ये हांजी वाली वीडियो भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ना ही मेरा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।